आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और लगभग 200 सीटों पर पहले राउंड के जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें एनडीए तेजी से आगे बढ़त बनाए हुए है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्जिन नजर आ रहा है, यानी कि जो जीत का अंतर है, वो काफी ज्यादा है। तो अलग अलग सीटों पर क्या चल रहा है, पहले राउंड की काउंटिंग में क्या कुछ हुआ, ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एनडीए तो स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, ये तो अब बिल्कुल क्लियर है। 200 सीटों पर क्या कुछ है, अभी तक जो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें क्या कुछ नतीजे नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले राउंड में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि 20 से 22 राउंड अलग अलग सीटों पर गिनती होने हैं। 22 राउंड के करीब कुछ सीटों पर है, कुछ 20 राउंड के गिनती शुरू होने हैं। लेकिन पहले राउंड पर लगभग नतीजे अलग अलग सीटों पर आने लगे हैं। 200 सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से पहले राउंड की काउंटिंग का रिजल्ट दे दिया है कि पहले राउंड में लगभग 150 सीटें हैं जो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन महागठबंधन के पास जो सीटें हैं, जैसे अगर देखा जाए तो महागठबंधन में राजद, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं दिख रही, बल्कि उनका टक्कर भाजपा जदयू के बदले रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से दिखाई पड़ रही है। 30 सीट इनका और 15 सीट का लीड उनका, मतलब 15 और 30 का अंतर। वो टक्कर के नेता की जो बात की जाती है कि तेजस्वी यादव कहते हैं हम चैलेंजर हैं, नीतीश कुमार को रिप्लेस करके, भारतीय जनता पार्टी के किसी सीएम उम्मीदवार को रिप्लेस करके हम सीएम बनेंगे, वो दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तेजस्वी यादव की पार्टी अब लोजपा की तरह दिखाई पड़ रही है कि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी। भले ही महागठबंधन में सारी पार्टियों को मिलाकर जो जोर लगाया गया था, उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं सबसे ऊपर दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि पहले राउंड में जब काउंटिंग होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि पहले राउंड में लीड कैसा मिल रहा है। लीड में जो पार्टियां हैं, अगर राजद 34 सीटों पर लीड ले रही है तो 34 सीटों में से कितनी सीटें ऐसी है जो 3000 से ज्यादा मार्जिन पर है, 4000 से ज्यादा मार्जिन पर है, कितनी सीटें ऐसी है जो 500 से 700 के मार्जिन पर चल रही है, और कितनी सीटें ऐसी है जो 700 से 1200 के मार्जिन पर है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी में अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो 30 से 35 सीटें, अलग अलग समय में आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन 30 से 35 सीटें जो पहले राउंड के अनुसार दिखाई पड़ी, जहां लीड ले रहे हैं तेजस्वी यादव, उन जगहों पर 500 से 700 ये जो लीडिंग मार्जिन है उसकी संख्या 12 से ज्यादा है। 500 से 700 यानी कि एक ईवीएम खुलता है, लगभग 1200 वोट एक ईवीएम में हैं, और उसमें से अगर 700-800 वोट किसी एक पार्टी को, यानी कि अगर एनडीए के कैंडिडेट को मिल जाता है तो वो मार्जिन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे राउंड में ही ये आंकड़े घटकर जो 34 दिखाई पड़ रहे हैं वो हो जाएंगे 20-22। ये 12 सीटों की बात है। लेकिन उसके अलावा कम से कम जो लगभग 10-11 सीटें हैं, वहां पर 2500 की मार्जिन राजद की चल रही है। इसका मतलब है कि उतनी सीटों पर अब लीड बढ़ता जाएगा। 2500-3000 वोट का लीड है, तो आगे अगले राउंड, दूसरे राउंड की जब काउंटिंग शुरू होगी तो उस काउंटिंग में अगर एवरेज वोट माना जाए 60%, 70%, अलग अलग जगहों पर इसी के आसपास वोट पोल हुए हैं, तो 1200 वोट अगर हैं तो उसमें से अगर 700 वोट पुल हुए हैं तो 200, 300, 500 अलग अलग पार्टियों का, और हर जगह पर ऐसा नहीं होता कि इन्हीं दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन के कैंडिडेट को ही वोट मिलेंगे। 100-150 वोट तो इंडिपेंडेंट के पास है, छोटी छोटी पार्टियों के पास है। तो उसमें अगर आप 10-10 बूथ तक जाएंगे तो वो मार्जिन को बीट कर पाएंगे, यानी 3000 से ज्यादा की मार्जिन हो गई, तो उसके बाद लीड लंबे समय तक, तीसरे चौथे राउंड तक चलती रहेगी। सर, आप जो समझा रहे हैं, आप माफी चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, जो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग का जो हिस्ट्री समझ में आ रहा है कि जिस तरह से जो वोटों की मार्जिन आपने समझाएगी, तो बाकी
कि ग्राउंड में भी वही नजर आएगा? फर्स्ट से ही संकेत साफ समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बात यही होती है कि लीड इन मार्जिन कितना है, लीड कितने से कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जहां 60 सीटों से ज्यादा पर अभी लीड कर रही है और जनता दल यूनाइटेड भी उसी के आसपास पहुंच गई है। यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में इस बार किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा था और जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक रेट 50% से नीचे हो गया था। लेकिन इस बार दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने भी वही कमाल किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दोनों को मिलकर अगर बिहार की जनता की बात करें, जो मूड दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों के बीच का पिछला कोऑर्डिनेशन और इस बार के कोऑर्डिनेशन में फर्क महसूस हो रहा है। ये जो लीड जनता दल यूनाइटेड करे या भाजपा करे, ये दोनों का लीड करने का मतलब है कि वहां पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं थे, न ही जनता दल यूनाइटेड के वोटर थे। ये दोनों मिलकर वोट कर रहे थे एक गठबंधन को। इसीलिए अभी इस बार का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड का भी बढ़ रहा है। लगभग बराबर सीटों पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 60 प्लस सीटें, कभी 62 है, कभी 64 है, कभी 59 है। इसी के आसपास दोनों का लीडिंग चल रहा है। यानी दोनों मिलाकर ही सरकार में बहुमत से ज्यादा सीटें नजर आ रही है लाते हुए। अगर 70 के आसपास सीटें दोनों पार्टी को आती है, 70 प्लस सीटें, अगर 70 सीटें के आसपास जनता दल यूनाइटेड ले आती है और जो 75 प्लस सीटों की बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो दोनों मिलाकर ही 145 का आंकड़ा पार कर जाएगा। और चिराग पासवान की पार्टी जहां पर 15 से 20 सीटों के बीच उनका दिख रहा है कि आगे बढ़ रही है, तो 15 से 20 सीटें, 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 15 से 20 सीटों पर जीत की संभावना है। और जबकि चुनाव से पहले यही बात की जा रही थी, जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो उस समय चिराग पासवान को भ्रमित करने की कोशिश की गई कि देखिए, चिराग को जो सीटें मिली है वो सीटें हैं जैसे कि कांग्रेस को राजद देती है, यानी जो सबसे कम संभावना वाली सीटें हैं जीतने की, उस सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया, इसलिए उनको 29 सीटें दी गई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड ये दोनों मांग कर चल रही थी कि 20 के आसपास सीटें चिराग पासवान को दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो दिख रहा है चमत्कार है, क्योंकि चिराग पासवान को भी 15 से ज्यादा सीटों पर लीड मिल रही है। इसका मतलब है कि उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर होगा। और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इसीलिए इन लोगों को माना गया था और समझाया भी गया था कि देखिए, आपके पास जो आधार है, आपके पास जो विश्वसनीयता है, वो उस तरह की नहीं है जैसे इन तीन पार्टियों का कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए इन लोगों को 6-6 सीटें दी गई। अब एवरेज तौर पर देखा जाए तो 2 से 3 सीटें इन दोनों पार्टियों के अलग अलग जगहों पर ये लीड कर रहे हैं। यानी ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का एनडीए 170 सीटों का आंकड़ा अभी से पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले राउंड की ये जो काउंटिंग हुई है उसमें जो 243 सीटों का रुझान आया है उसमें भी 175 प्लस ही दिखा रहा है। और आपने बताया कि ये प्लस माइनस का जो खेल है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल है सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मार्जिन जो है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन जेडीयू को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन जो नतीजे दिख रहे हैं वो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, यही बात बार बार कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की, इस बार जनता दल यूनाइटेड बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह चाहिए। और नीतीश कुमार ने यह सोचा कि अगर जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना है, अगर हमें सम्मानजनक विदाई चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि नीतीश कुमार अब उम्र के उस पड़ाव में चले गए हैं कि इस बार सीएम बनेंगे भी तो बीच के किसी दौर में, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कमान तो किसी न किसी को सौंपना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लगातार लंबे समय पर इस तरह की स्थितियों में आप किसी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। इनएक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आपको, जब आप किसी
राज्य के सीएम बनने के लायक, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लायक नहीं हैं, तो आपको गवर्नर बनाया जाता है। कल्याण सिंह को भी बनाया गया और ऐसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी के अभी भी केंद्र से रिटायर हुए तो गवर्नर की भूमिका में हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद है। तो अगर सम्मानजनक तरीका चाहिए तो कम से कम आपको अंतिम चुनाव जो लड़ रहे हैं, जैसे पिछले चुनाव से ही नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे ये मेरा अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन इस चुनाव में उन पर भरोसा किया गया और वो जो कोशिश किए कि अगर विदाई हो तो बेहतर तरीके से हो। हम ऐसा न है कि हम मुख्यमंत्री तो बन जाए लेकिन ऐसा दिखाई पड़े कि आपके ऊपर एहसान किया गया है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड ने इस बार काफी मेहनत की नीतीश कुमार की छवि को सुधारने में, उनके तरीके बनाने में और फिर संगठन को मजबूत करने में। इसलिए इस बार जो अभी पहले राउंड में ही दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है 175 प्लस का आंकड़ा ये जो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। दूसरे राउंड होते होते ये 175 अगर टिक जाता है तो इसका मतलब है कि 180 से 85 सीटों का आंकड़ा भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही पार कर लेगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में ये तो शुरुआती रुझान है और अभी तक जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें तो जबरदस्त बढ़त एनडीए को दिख रही है और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नजर आ रहा है। हालांकि 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान आए हैं, 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, उसमें एनडीए को 175 प्लस मिलता दिखाई दे रहा है और ये आंकड़े जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, अगले राउंड की काउंटिंग होगी, ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उसमें बिहार में एनडीए जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।